एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण किसका करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। आपको आपके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है। आपको डीजीटी के द्वारा एक सिलेबस दिया जाएगा ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए, ओवरऑल कोर्स के लिए। उसमें से आपको सैद्धांतिक और प्रायोगिक को अलग अलग करना होगा। उनको दोनों को अलग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना होता है। जैसे आज की डेट में अगर देखें तो 23 नवंबर 2023 को डीजीटी के द्वारा सीआईटीएस का सिलेबस रिवाइज किया गया है, जिसमें ईडी और डब्ल्यूसीएस को मर्ज कर दिया गया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ से होता है, आपका डीजीटी का जो कंपोनेंट है या कह सकते हैं गवर्निंग बॉडी है वो है कोलकाता में, जिसका नाम है सीएसटीआरआई, सेंट्रल स्टेट एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वो लोग क्या करते हैं, इन चीजों पे क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते दौरान वो ये लोग देखते हैं कि हमको सिलेबस को रिवाइज करने की नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों है। तो अतीत में पाया गया, सबसे पहले सिलेबस रिवाइज किया गया था 2019 में, फिर उसके बाद में 2023 में उन्होंने पाया कि पिछले 4 साल में 5 साल में बच्चे ईडी और डब्ल्यूसीएस में लंबे अंतराल से, लंबे मार्जिन से फेल हो रहे हैं। सप्लीमेंट्री में आप देखेंगे तो भारी संख्या में सप्लीमेंट्री में बच्चे जो है सीआईटीएस वाले ईडी और डब्ल्यूसीएस के बैक पेपर में बैठते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए डीजीटी ने और इसकी गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला लिया है कि क्यों ना ईएस और आपके ईडी और डब्ल्यूसीएस को हम ट्रेड थ्योरी में मर्ज करते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया, पूरा विश्लेषण किया। जितने भी ऑल ओवर इंडिया की जो गवर्निंग अथॉरिटी है डीजीटी, उन्होंने ये काम किसको दिया, सीएसटीआरआई को। सीएसटीआरआई ने संबंधित अथॉरिटी से संपर्क किया, फिर उसमें एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने क्या किया, उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण ये पाया कि जो बच्चे हैं वो ईडी और डब्ल्यूसीएस को उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है? दूसरा क्या है आपको अपने सिलेबस एनालिसिस में 2 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान देना है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार आपको जो है क्या करना है, सिलेबस को विश्लेषित करना है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि बच्चों का लेवल क्या है, उनका स्तर क्या है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से अगर वो सक्षम है तो आप उस हिसाब से सिलेबस को एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि सिलेबस ये जो आपको आईटीआई में दिया जाएगा ये सबके लिए सेम है। जो सीआईटीएस का जो सिलेबस है ये गवर्नमेंट आईटीओटी और एनएसटीआई या प्राइवेट आईटीओटी के हिसाब से इनको जो है विश्लेषित करना होता है। स्तर का मतलब ये हो गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी भाषाई जो पकड़ है वो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से अच्छी होती है। क्योंकि सारा सिलेबस इंग्लिश में आपको दिया जाता है, तो आपको अपनी योग्यता अनुसार यानी कि अपनी विश्लेषण क्षमता के आधार पर सिलेबस का एनालिसिस करना, ताकि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में यानी कि लेसन प्लान, डेमो प्लान बनाते समय आप उन चीजों को इस तरह से डिजाइन करें ताकि बच्चों को वो चीजें आसानी से समझ में आ सके। हमेशा विश्लेषण करते समय 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है। आपको हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, मतलब सरल से जटिलता की ओर जाना है। एकाएक आपको जो है जटिल चीजें बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं करनी है। सेकेंड, डिजाइन का मतलब ये हो गया है जिस पाठ्यक्रम का आप विश्लेषण करेंगे उसको आपको अपनी योग्यता और बच्चों के स्तर के अनुरूप विश्लेषित करना है, उसको आकार देना है, उसको डिजाइन करना है। आप क्या करेंगे, हर वीक के हिसाब से अपने सिलेबस को आप डिजाइन कर लेंगे। ठीक है? और हर वीक में हर घंटे के हिसाब से आपको डिजाइन कर लेना है और उन घंटों में थ्योरी और प्रैक्टिकल में उन्हीं कंटेंट को डालना है जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है? सबसे पहले सरल चीजों शुरू करना है। ठीक है? एक एक टूल्स ले लो थ्योरी में, फिर उन टूल्स का डेमोंस्ट्रेशन करो। जैसे मान लीजिए आपने फाइल ली जिसको हिंदी में रेती बोलते हैं, तो रेती से संबंधित जितनी भी फाइल्स हैं, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, तो इनको क्या करो, थ्योरी में एक्सप्लेन करो। फिर उनको क्या करो, आप डेमोंस्ट्रेट करो, उसको कैसे उपयोग करते हैं, उनका ऑपरेशन क्या है, किस एंगल में खड़े होकर उनको चलाना है। तो इन चीजों की डिजाइनिंग आपको सिलेबस एनालिसिस करते समय कर लेना है। थर्ड स्टेप है आपका डेवलपमेंट। आपने सिलेबस का विश्लेषण कर लिया है, उसका सिलेबस ब्रेकअप कर लिया आपने, उसके बाद में उसको समय के अनुसार डिजाइन कर लिया है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब ये हो गया है कि बच्चों को समझाने से संबंधित जिन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके,
तीनों चरण को क्या किया, विश्लेषित कर लिया, उनको डिजाइन कर लिया, उसके बाद में डेवलपमेंट प्रोसेस वाला आपने पूरा कर लिया है। अब क्या करना है कि चीजों को आपको लागू करना है। ठीक है, लागू करने का तात्पर्य ये हुआ है कि सारी चीजों को आपको क्या करना है, बच्चों को सिखाना है, बताना है, करके दिखाना है, उनको सीखने का मौका देना है, चाहे वो सैद्धांतिक रूप हो या फिर प्रायोगिक रूप हो। जैसे मान लीजिए आपने लेसन प्लान तैयार किया है फाइल के ऊपर, ठीक है, अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप। अब उस लेसन प्लान से जितना ज्यादा बेहतर हो सके उन चीजों को बच्चों को सिखाएं, उन पे लागू करें। प्रायोगिक कार्य के दौरान जो आपको समय 4-4.5 घंटे मिलेंगे, उन 4-4.5 घंटों में फाइल से संबंधित जितना भी प्रायोगिक कार्य है, चाहे वो एमएस फ्लैट को समतल करना हो या उसका कोड निकालना हो, वो सारी चीजें फाइल के माध्यम से यानी कि रेती के माध्यम से आपसे बच्चों से आपको करके दिखाना है और उसके पश्चात बच्चों से करवाना भी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया है कि आपने जो चीज बनाई या जो तैयार की है वो चीज आपने क्या की, इम्प्लीमेंट की यानी कि लागू की। ठीक है, अंतिम जो स्टेप आपका आता है वो क्या है, इवैल्यूएशन। आ जाइए, इवैल्यूएशन कि हमारे द्वारा जो सिखाया गया या जो कराया गया है उस बच्चे को किस हद तक और कितना समझ में आया है। दो चीजें आप वहां प्राप्त करेंगे। आप ये कमी रह गई है तो आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के आधार पर उस बच्चे में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे एडी मॉडल के 5 कंपोनेंट यानी कि 5 फेजेस। पहला आपका क्या था, विश्लेषण, दूसरा आपका क्या था, डिजाइन, तीसरा आपका था डेवलपमेंट और चौथा आपका था इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उन चीजों को लागू करना, अमल में लाना। और पांचवा चरण आपका क्या है, इवैल्यूएशन यानी कि 4 चीजें पूरे होने के बाद में बच्चों का या बच्चों के मानसिक और शारीरिक या बौद्धिक का मूल्यांकन करना। आपको देखना है विश्लेषण वाले फेज में, चरण में क्या होता है, जब ड्यूरिंग एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने के दौरान द डिजाइनर आइडेंटिफाइज द लर्निंग प्रॉब्लम्स, सीखने वालों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप लोग आईटीआई के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपने सिलेबस का एनालिसिस किया है, तो क्या चीजें आपको इशू आ सकती है वो 2-3 चीजें हम आपको शेयर कर देते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि जो अभी जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस वाला, दिस इज न्यू प्रोग्राम फॉर यू। ये क्या है, एकदम आपके लिए नया है। इससे पहले हो सकता है आप लोगों का अनुभव रहा हो इस तरह की क्लासेस लेने का, वो भी कहां, YouTube पर, YouTube के ऊपर, वो भी कंपटीशन की क्लासेस भी आपने ली हो। लेकिन क्या होता है, किसी चीज को विजुअल देखने में या कह सकते हैं कि उसको देखकर सीखने में और करके सीखने में, दोनों चीजों में फर्क हो जाता है। जैसे आपको जो पीछे बताया था सेंसेस के बारे में, टच, स्पीक, लिसन और साइकोमोटर, चारों चीजें किससे जुड़ी है, हमारी बॉडी से। सबसे पहले हम लोग रेडियो सुनते थे, रेडियो। उस रेडियो में क्या होता था कि चीजों को सिर्फ हम सुनते थे, उसमें हमको देखने को नहीं मिलता था, रिपीट करने के लिए नहीं मिलता था, तो वो चीजें क्या थी, हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रुकते थे। फिर धीरे धीरे रेडियो के बाद में क्या आया, टेलीविजन आया। टेलीविजन में आपको ऑडियो और वीडियो यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों चीजें मिलना चालू हो गई। तो उसमें टीवी में मूवी देखा, नाटक देखा, वो हमको क्या होता था, सालों साल जो याद रहता था। जैसे मूवी आई थी शोले, उसमें डायलॉग था कि अब तेरा क्या होगा, ये सबको याद है। क्यों? क्योंकि उन चीजों को, किसी भी चीज को हम देख के सुनते हैं, वो चीज हमारी मेमोरी में क्या होता है, सेव हो जाती है। क्या क्वेश्चन है, तेरा क्या होगा, वो देखी नहीं होगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लंबे दिनों तक बनी रहती है। ठीक है, आज से 10 साल पहले कोई ऐसी घटना जो आपने जिसको जिया हो, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया हो, वो आपको याद होगी। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी चीज हम जब पहली बार देखते हैं, महसूस करते हैं, करते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा दिनों बनी रहती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है, उन चीजों को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। नहीं सर, वो ये कह रहा है मूवी आई थी देवदास की, लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि अधिगम का जो वातावरण है उस पे हमको क्या करना होगा, विचार करना होगा। जैसे
मान लीजिए टीचिंग क्या है, एक पैशन है, और इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोफेशन है। ठीक है, आप पढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, तो ईमानदारी से आप अपना सबसे पहले अपना विश्लेषण करो, अपना एनालिसिस करो, उसके बाद सिलेबस का, फिर उसके बाद में बच्चों का। किसी भी कार्य को आप जब तक मूर्त रूप नहीं दे सकते जब तक आप उस चीज में खुद को अपनी भूमिका में नहीं लाएंगे। जैसे अभी मूवी की बात कर रहे थे आप, अब तेरा क्या होगा, कालिया। तो ये जो डायलॉग था, इसमें जिस अभिनेता ने इसको दर्शाया है या महसूस किया या बोला है, उसने क्या किया, इसमें अपने आप को एकदम रोल में ले लिया, अपनी भूमिका में ले लिया उसको, वही गेटअप, वही रहन सहन, वही डायलॉग डिलीवरी। तो सारी चीजें क्या है, ये इन सारी चीजों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो इंस्ट्रक्टर बनने से पहले सिलेबस का और विद्यार्थियों का विश्लेषण करने से पहले आपको स्वयं का विश्लेषण करना है। अब क्या विश्लेषण करना है आपको, है कि आप जिस पेशे में जा रहे हैं, जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं, क्या आप उसके सक्षम हैं, क्या आपने उस चीज को उसके रूप हैं। दूसरा चीज, जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्या उनके अनुरूप आपके पास कंटेंट है। वाकई में ईमानदारी से आपको लगता है कि जो रवैया है अभी आपका, इसके हिसाब से आपको लगता है कि बच्चों को आप हैंडल कर पाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, इन सारी चीजों का विश्लेषण आपको स्वयं करना है। और आपको सबसे पहले बता ही चुके थे, अपना विश्लेषण करते समय आपको 3 प्रश्न स्वयं से पूछने चाहिए। क्या आप ईमानदार हैं, पहला क्वेश्चन। क्या आपका सोच सकारात्मक है, क्या आपका नजरिया जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। 3 प्रश्नों के अगर जवाब ईमानदारी से अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर आपको आलोचना करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट डिजाइन वाले प्रोसेस। ठीक है, एक्चुअली ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आईबीएम एक ट्रेड है स्टेट चेन्नई में, उनके द्वारा इसको कराया गया था। उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है। तो वो ये एडी मॉडल हर जगह लागू होता है, कंपनी में भी लागू होता है, ट्रेनिंग में भी लागू होता है, कंपनियों में भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ प्रोडक्शन है, जहाँ पर प्रोडक्शन है वहाँ पर मोटिवेशन है, जहाँ मोटिवेशन है वहाँ पर किसी न किसी ट्रेनर की या मेंटर की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। तो ये जो एडी मॉडल है, इसमें बोला है कि डिजाइन बेस में हमें 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डील करना होता है। एक आपका टर्मिनल और दूसरा आपका है इलेक्ट्रिक। टर्मिनल का मतलब होता है चीजों को लिंक करना या चीजों को जोड़ना। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, टर्मिनल होता है जिसको बोलते हैं विभवांतर।